सभी को जय मसीह। आई मैं आप लोगों को मेरे भाई बहनों वचन सुनाता हूँ, जो वचन के द्वारा आपको चंगाई मिले। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय आपका 7 वचन 24 से हम पढ़ रहे हैं। घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस निर्बुद्धि इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। मैं वर्षा बाढ़े आई, आंधियाँ चली, उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पे डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता है वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पे बनाया। मैं वर्षा बाढ़े आई, आंधियाँ चली, उस घर से टकराई और वो घर से टकरे उस वो घिर कर सत्यानाश हो गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा कि जो कोई मेरे वचन को सुनकर उस पर नहीं चलता है वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपने घर बालू पे बनाया। मैं वर्षा बाढ़े आई, आंधियाँ चली, वह घर गिर के सत्यानाश हो गया। हालेलुया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा कि जो कोई मेरी वचन को सुनकर उस पर चलता है वह बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। मैं वर्षा बाढ़े आई, आंधियाँ चली, उस घर से टकराई, लेकिन वह उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया क्योंकि उसका नींव चट्टान पे डाली गई थी। प्रभु कहता है कि जो व्यक्ति मेरी वचन को सुनकर उस पर नहीं चलता है वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पे बनाया। मैं वर्षा बाढ़े आई, आंधियाँ चली, उस घर से टकराई, वह घर गिर के सत्यानाश हो गया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए। जैसा प्रभु कहता है वैसा हमें चलना चाहिए, तब हम बुद्धिमान हैं। जब प्रभु ने कहा कि हमें इस आज्ञा का पालन करना चाहिए तो हमें उस आज्ञा का पालन करके उस पर चलना चाहिए, तब बुद्धिमान। अगला वचन है कोढ़ के रोगी को चंगा करना। जब उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। जब यीशु मसीह के पास कोढ़ी आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि हे प्रभु, आप चाहेंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, मैं भी चाहता हूँ कि तुम शुद्ध हो जाओ। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखाओ और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ाओ, ताकि लोगों पे गवाही हो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अगला वचन है एक सूबेदार का विश्वास। जब उसका पूर्ण में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा के रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उसे कहा, आकर उसे चंगा करूँगा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य हूँ, सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत सारे लोग
आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज में बैठेंगे, परंतु राज के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तब यीशु ने उस सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पास एक सूबेदार आता है और कहता है कि हे प्रभु, हमारे सेवक का बेटा बीमार है बहुत, अगर आप चल के उस पर हाथ रख दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। उसने कहा कि वह बीमारी से मरने पर है, क्योंकि वह लकवा के रोग से पीड़ित हो चुका है। वो बहुत दुखी थे, बहुत परेशान है। प्रभु ने कहा, जा, मैं आकर उसको चंगा कर दूंगा। लेकिन सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपके योग्य भी नहीं हूँ कि आप मेरे घर आए, मेरे छत तले, लेकिन केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य हूँ, जब एक से कहता हूँ जा तो जाता है, दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, लेकिन फिर भी प्रभु मैं आपके योग्य नहीं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यह बात सुनकर प्रभु ने असंभव किया और कहा कि मैंने इजराइल में ऐसा विश्वास अब तक ले नहीं पाया। जैसा तू चाहता है जा, वैसे ही तेरे जीवन में हो जा। और तुरंत जब वो जाग के देख रहा है, प्रभु ने कहा, जा, जैसा तू चाहता वैसे तेरे जीवन में हो जा, तेरा जो दास का बेटा चंगा हो गया लकवा के रोग से। जो रास्ते में ही था तो उसका नौकर कहता है कि आपका बेटा तो खाट से उठ के खेल रहा है। उसने कहा, कब ऐसा हुआ? उसने कहा कि जब मैं यीशु के पास गया था, उसी समय यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरा बेटा खाट से उठ के चल रहा है। मैंने देखा तो उसी घड़ी वो खेल रहा था। तो प्रभु कहता है कि विश्वास के तौर पे तुम्हारे जीवन में होगा। विश्वास है तो चंगाइयाँ बढ़ती जाएगी, विश्वास नहीं है तो कुछ भी होने वाला नहीं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। चलिए सीने पर हाथ रखी, मैं चंगाई देता हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अपने सामर्थ द्वारा स्पर्श कर मेरे भाई को चंगा कर दे। इनके हाथ, इनके पैरों का जो दर्द ले ले, सीने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, लकवा के रोगी चलने लगे, लकवा के रोगी चलने लगे, अंधा देखने लगे, कोरी शुद्ध हो जाए, कोरी शुद्ध हो जाए। दुष्ट आत्मा से जकड़े लोग को छुटकारा दिलाओ। सीने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, सर का दर्द निकल जाए। यीशु के महान सामर्थ्य, महान सामर्थ्य, महान सामर्थ्य। बुखार शरीर छोड़ के निकल जाए, बुखार शरीर छोड़ के निकल जाए, खांसी बंद हो जाए, टाइफाइड, मलेरिया, हर बीमारी चंगाई दे। रवैया, हालेलुया जीसस, प्रीज लॉर्ड। इनके रोजी रोटी धंधे पे आशीष दे, इनकी कमाई में बरकत आए, इनके कमाई में बरकत आए, इनके बेटा बेटियों को आशीष दे, परिवार में सुख शांति प्रदान कर। यीशु की महान सामर्थ्य, महान सामर्थ्य, महान सामर्थ्य। यीशु की महान आशीष, महान आशीष है। जितने लोग मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं सब चंगे हो जाए, वहीं के वही चंगे हो जाए। उनके सीने का जो दर्द ले ले, कमर का दर्द निकल जाए, सांस फूलने की बीमारी चंगाई दे। हे परमेश्वर, अपनी सामर्थ उनको स्पर्श कर, स्पर्श कर, स्पर्श कर, स्पर्श कर, स्पर्श कर। सर से लेकर नाखून तक, नाखून से लेकर सर तक ले जितने शरीर में बीमारियां दुष्ट आत्मा ने अगर बनाया है, यीशु के नाम से मैं आदेश देता हूँ, सारी बीमारी से उन्हें चंगाई देना। हे परमेश्वर, सूजन चला जा, सारे सूजन चला जा, गैस की बीमारी चंगाई दे, गैस की बीमारी चंगाई दे। यीशु के महान सामर्थ्य, महान सामर्थ्य, महान सामर्थ्य, महान सामर्थ्य, महान सामर्थ्य। यीशु की महान आशीष से, महान आशीष से। हे परमेश्वर, सांस फूलने की बीमारी चंगाई दे, इनके सांस फूलने की बीमारी चंगाई दे, कमर का दर्द निकल जाए, हाथों का जो दर्द निकल जाए, जोड़ों जोड़ों का जो दर्द निकल जाए। हे परमेश्वर, जिनके घर में बच्चा पल नहीं रहा, परमेश्वर उनके घर में बच्चा पलना शुरू हो जा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें गर्भ दे परमेश्वर। आने वाले समय में बड़ी बड़ी गवाहियाँ हो परमेश्वर। हे परमेश्वर, उनको बेटा देके आशीष दे। जो हमारे बाज बने परमेश्वर, अपनी शामत द्वारा उनके कोख को खोल परमेश्वर, उनके कोख को खोल, उन्हें चंगा कर परमेश्वर। उनके घर में बच्चा बनना शुरू, आने वाले समय बड़ी बड़ी गवाहियाँ हो परमेश्वर। जो तेरे नाम का परमेश्वर लेता है, जो तेरे नाम को लेते उनका उद्धार हो। हर एक लोग को अपनी आत्मा द्वारा उन्हें धन्य कर दे, अपने सामर्थ्य को उन्हें धन्य कर दे।
तेरे आत्मा के द्वारा चलाए और चले, बुराई से घृणा करे, भलाई में लगे रहे, एक दूसरे का आदर करे। यीशु के महान सामर्थ्य, महान सामर्थ्य, महान सामर्थ्य, महान सामर्थ्य, यीशु की महान आशीष से, महान आशीष से हर एक आशीष इनके परिवार, इनके बच्चों के ऊपर तेरी सामर्थ, तेरी आशीष बनी रहे। यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन।